हेलो गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम विवेक गुप्ता है एंड ये मेरा चैनल है टेक्स स्टॉक करके। एंड इसकी फर्स्ट वीडियो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। कुछ गलतियाँ भी हो सकती हैं, कुछ प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपसे एडवांस में सॉरी मांगना चाहता हूँ। सो बेसिकली मैं स्टार्ट करना चाहूँगा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, बड़े इन्वेस्टर्स हैं और जो कि इंट्राडे ट्रेड करते हैं, इंट्रा ट्रेडर्स जिन्हें हम कह सकते हैं, उनसे रिलेटेड ये वीडियो है, नहीं भी है। क्योंकि देखिए, मार्केट में कई टाइप्स के लोग होते हैं जो कि इन्वेस्ट करना अपनी अपनी तरीके से फ़िलॉसफ़ी को यूज़ करके, अपनी अपनी साइकोलॉजी को यूज़ करके वो मार्केट में ट्रेडिंग करके अपना पैसा बनाते हैं। बट आप खुद एक तरीके से आप ये सोच सकते हैं कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो तो अपना शेयर परचेज करके रख लेते हैं। बट जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स मीन्स क्या होता है कि जो एक तरीके से आप कह सकते हैं उनको बल्क डील में ट्रेड करना, या ऑपरेटर्स भी आप उन्हें कह सकते हैं। तो उनके सामने आप कैसे लड़ सकते हैं, उनसे, उनके सामने से उनकी जेब से आप पैसा कैसे हाथ डाल के बाहर निकाल सकते हैं स्टॉक मार्केट में, उससे रिलेटेड मैं आपको काफ़ी हद तक गाइड कर सकता हूँ। सो बेसिकली मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले स्टॉक मार्केट होता क्या है। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट जो होता है उसमें हम इक्विटीज़ में, कमोडिटीज़ में और आपका करेंसी में, इनमें ट्रेड करते हैं। तो बेसिकली जो स्टॉक मार्केट है वो आपको सबको पता ही है कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग हम इक्विटीज़ में, शेयर में करते हैं। इक्विटी को बोल लीजिए या शेयर बोल लीजिए, बात वही है, सेम है दोनों, कोई डिफरेंस नहीं है। तो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए आपको जो बेसिकली स्टार्टिंग में नीड होगी, उससे रिलेटेड मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस दूंगा। आने वाले टाइम में कौन सी न्यूज़ कौन सी शेयर को या पूरे मार्केट को कैसे इफेक्टेड कर सकती है, उससे रिलेटेड भी मैं आपको गाइड करने वाला हूँ अपने इस चैनल के जरिए। सो नीचे आप जैसे देख पा रहे हैं सब्सक्राइब बटन है, उस पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपको जो चीज़ पसंद आई है इस वीडियो में उससे रिलेटेड आप कमेंट कीजिए। आप अपने कमेंट्स में अपने क्वेरीज भी डाल सकते हैं। अगर मेरे पॉसिबिलिटीज़ में रहती है तो मैं उसको डेफिनेटली सॉल्व करूंगा और आपकी पूरी तरीके से मार्केट से रिलेटेड हेल्प भी करूंगा। सो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टॉक मार्केट आपको पता है कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहाँ करते हैं, किससे रिलेटेड करते हैं। बट उससे रिलेटेड आप कैसे करें इन्वेस्टमेंट, ये मैं आपको आगे बताता हूँ। तो बेसिकली हम सबसे पहले मार्केट में क्या देखते हैं कि हमें क्या सिलेक्शन रखनी चाहिए, क्या अपने अंदर ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम बरकरार रख के इस पूरी स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा स्टॉक, सेकंड है मनी, थर्ड इज़ पेशेंस, फोर्थ इज़ अपॉर्चुनिटी, फिफ्थ इज़ अटैक, सिक्स्थ इज़ लॉस एंड सेवेंथ इज़ सेविंग। तो फर्स्ट हम आते हैं स्टॉक पे अपने, कि हमें सबसे पहले कौन से स्टॉक को सिलेक्ट करना चाहिए, कौन सा स्टॉक हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो उसके लिए जैसा कि आपके सामने लिखा नज़र आ रहा है कि जितने भी आपको स्टॉक चुनने हैं, इक्विटी, शेयर, जो भी आप बोल सकते हैं उन्हें बोल सकते हैं, वो चुनना है आपको। तो सबसे पहले उन्हें आपके अंदर लिक्विडिटी ढूंढनी है, लिक्विडिटी वाले स्टॉक ढूंढने हैं। लिक्विडिटी स्टॉक से मेरा मतलब ये है कि आप उस स्टॉक में अच्छी क्वांटिटी में बाइंग या सेलिंग दोनों हो रही हो। सपोज हम कर सकते हैं, अगर आपने बेसिकली ब्रांड सुना होगा तो रिलायंस हुआ, काफ़ी अच्छी लिक्विडिटी है उसमें आपकी। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ये सारे स्टॉक्स जो हैं उनमें काफ़ी अच्छी लिक्विडिटी रहती है। स्पेशली हम कह सकते हैं जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स होते हैं, जो 50 हैं, उनमें काफ़ी लिक्विडिटी रहती है। बट ऐसा कंपलसरी नहीं है कि निफ्टी 50 के जो 50 स्टॉक्स के अलावा जो शेयर्स हैं उनमें लिक्विडिटी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसमें भी लिक्विडिटी रहती है। बट कुछ स्टॉक्स ऐसे रहते हैं जो जिनका बैंड काफ़ी कम रहता है, और जिसकी वजह से क्या होता है
जिसकी वजह से क्या रहता है कि आप जो है उन स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, बट उसमें इंट्राडे की लिमिट नहीं मिलती है या फिर मार्जिन इशू रहता है, आपको पूरा फंड पे करना पड़ता है, तो उससे रिलेटेड भी काफ़ी इशू आते हैं। तो सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि आप फोकस करिए उन स्टॉक्स पे जिनका फ्यूचर में ट्रेडिंग होती है, ऑप्शन में ट्रेडिंग होती है। अगर आपको फ्यूचर ऑप्शन नहीं पता है तो मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको फ्यूचर ऑप्शन दोनों से भी रिलेटेड आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। आप बस हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, टेक स्टॉक के साथ। तो हम आगे बढ़ते हैं कि जैसा कि मैंने अपने स्टॉक में जो हमारी जो फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन में नज़र आ रहा है कि सेलेक्ट सेल्फ गुड लिक्विडिटी स्टॉक, यानी कि लिक्विडिटी इसमें यानी वॉल्यूम काफ़ी अच्छा होना चाहिए। एंड सेकंड इज मेजरली फोकस ऑन हैविंग फ्यूचर स्टॉक, जो फ्यूचर और ऑप्शन में अवेलेबल रहते हैं उन स्टॉक में ही आप ट्रेड कीजिए। एंड बैंड 20 स्टॉक्स, यहाँ बैंड से मेरा मतलब है, गौर कीजिएगा इस बात को, बैंड मतलब क्या होता है मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। देखिए, कोई भी स्टॉक्स होता है उसमें जब भी आप ट्रेड करते हैं तो वो या तो ऊपर जाता है या नीचे जाता है, यानी कि किसी में डिमांड बढ़ता है, सप्लाई मीन्स कि वो रेंज जो है प्लस में जाता है या माइनस में जाता है। तो अगर 5% प्लस में जाता है तो उस पर सर्किट लगता है, राइट। आपने देखा भी होगा, बेसिकली किसी पे 10% पे भी लगता है, किसी पे 15% पे, किसी पे 20% पे भी। बट जो फ्यूचर वाले स्टॉक्स होते हैं उन पे कोई इस तरीके का कोई बैंड नहीं लगता है इजिली। अगर लगता है तो 10 मिनट के लिए लगता है, 15 मिनट के लिए लगता है, 5 मिनट के लिए लगता है, ये इस पे बैंड लगता है। सो बेसिकली आप देखिएगा अगर कोई भी फ्यूचर वाला स्टॉक होगा आपका, वो 5% अबव जाता है तो उस पर 5 मिनट के लिए आपका सर्किट लग जाता है, अपर सर्किट या लोअर सर्किट। अपर सर्किट मीन्स क्या होता है, बाइंग साइड और सेलिंग साइड से आपका लगेगा अपर सर्किट में, क्योंकि वहाँ पे सेलर हट जाएंगे, सिर्फ बायर खड़े रहेंगे, तो वहाँ अपर सर्किट। और जहाँ नीचे बायर हट जाते हैं और सेलर खाली रह जाते हैं तो उस पर लोअर सर्किट माना जाता है उसे। तो फ्यूचर वाले स्टॉक्स पे इतनी इजीली लोअर सर्किट या अपर सर्किट नहीं लगता, अगर लगता भी है तो इजीली खुल जाता है। सो इसलिए कि अगर ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सपोज आपने इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो कोई सी भी स्टॉक को परचेज कर सकते हैं, तो उसको आप नेक्स्ट डे के लिए भी रख सकते हैं, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। बट सेलिंग जब करते हैं तो उस केस में नहीं होता है। अगर आपने किसी को सेलिंग कर दिया और सपोज उस पर जो है आपका लोअर सर्किट लग गया, यानी कि आप अपर सर्किट लग गया, तो आप उसको बाई नहीं कर पाएंगे। और ये कंपलसरी है कि अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, सेल करते हैं उसको, तो आपको बाई करना भी कंपलसरी है। इन केस अगर आप नहीं करते हैं तो आप पे पेनाल्टी लग सकती है। सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि उसमें वॉल्यूम और लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी बनी रहे। नेक्स्ट पे हम आते हैं, मनी। ये सेकंड थिंग है जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप हमेशा एक अपनी अमाउंट का कुछ परसेंट ही इसमें इन्वेस्ट करें एज अ स्टार्टिंग मीन्स क्या होता है कि अगर हम मान के चलें कि आपकी सेविंग अगर वहाँ किसी भी जगह पे आपकी 5,000 है या 6,000 है, तो आप उसमें से जो है 70% या 60% आप इस मार्केट में लगा सकते हैं, स्टॉक्स में लगा सकते हैं। लेकिन इन केस आपको लगता है कि आप सैलरी आई है आपकी, या फिर आपका कहीं से पैसा आया है, 1 लाख आया है, 50,000 आया है, और आपने मन में ये ठाना कि मैं इसको लगा के एक ही दिन में जो है 1.5 गुना या 2 गुना कर लूंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। सो अवेयर हो जाइए उस चीज़ से और उस भ्रम से हट जाइए कि आपका पैसा एक दिन में या 2 दिन में 1.5 गुना या 2 गुना हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो मनी का आपको एकदम ख्याल रखना, अपने पैसे का एकदम ख्याल रखना है। कोई भी आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं डालना, आपको सेविंग का 70% या 60% ही आपको एज अ फर्स्ट टाइम में इन्वेस्टमेंट करना है। सो थर्ड पे हम आते हैं, पेशेंस इस मार्केट में वो चीज़ है जो आपको काफ़ी आगे ले जाने में काफ़ी हेल्प करेगी। और रियल बताऊं तो आपका शेयर मार्केट में क्या, आपकी पूरी लाइफ में कहीं पे भी हो, आपको पेशेंस हमेशा रखना चाहिए। तो टाइम के साथ आप पेशेंस रखिए। अगर आप ऐसा नहीं है कि मार्केट अगर 9:15 पे खुलती है, लिक्विडिटी स्टार्ट हो जाती है, ट्रेड स्टार्ट हो जाता है स्टॉक्स में, तो ऐसा नहीं कि आपको लगा कि मार्केट अरे वाह इतनी गैप डाउन या नीचे खुली है, अब लगता है ऊपर जाएगी तो मैं कूद पड़ता हूँ, ऐसा नहीं है कंपलसरी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर मार्केट 4% नेगेटिव खुल रही है तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो
करेक्शन लेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो उससे भी आप अवेयर हो जाइए, थोड़ा पेशेंस से काम लीजिए, पैसा आपका बिल्कुल बनेगा। सो मेरी अगर सलाह मानेंगे तो अप्रॉक्स 10 बजे तक का वेट कीजिए, क्योंकि 10 बजे तक जो है वोलेटिलिटी में काफ़ी हद तक गिरावट रहती है, एंड उसके बाद आप ट्रेड आराम से करेंगे तो आपका लॉस भी कम होगा एंड प्रॉफिट भी अच्छा होगा। सो नेक्स्ट आते हैं अपॉर्चुनिटी। गाइस, अपॉर्चुनिटी क्या होता है? शेयर मार्केट में अपॉर्चुनिटी ढूंढना काफ़ी मुश्किल रहता है, क्योंकि इसमें आपके 1900 से ज़्यादा शेयर होते हैं। 1900 शेयर्स में अब ऐसा नहीं है कि आप 1900 के 1900 में यानी 1900 में आप पूरा ट्रेड करेंगे, तो आप सिर्फ और सिर्फ समय का, अपने पैसे का पूरी तरीके से बर्बादी कर रहे हैं। आप इस मार्केट में किसी काम के नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ बड़े इन्वेस्टरों के लिए एक छोटी सी मक्खी की तरह आए हैं, जिसे कमरे में आपने उड़ा और उसने खिड़की खोली, फेंक दिया। सो अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढना पड़ेगा। आपको उस 1900 शेयर्स में से 200 शेयर्स निकालने, और 200 में सिर्फ एक ट्रेड भी अगर मिलता है, आपको अपॉर्चुनिटी दिखती है, तो उसी अपॉर्चुनिटी को आपको पकड़ के रखना है। और ये अपॉर्चुनिटी आपको ईजिली नहीं मिलने वाली है, क्योंकि मार्केट में काफ़ी लोग बैठे हैं जो ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं। सो आपको अपॉर्चुनिटी के लिए टाइम देना पड़ेगा, एंड टाइम के साथ उस अपॉर्चुनिटी को सीखना पड़ेगा। सो अपॉर्चुनिटी अगर आपको सीखनी है तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मैं ऐसी काफ़ी चीज़ें और काफ़ी कुछ बताने वाला हूं जो आपको आने वाले टाइम में अपॉर्चुनिटी भी देगा, पेशेंस भी सिखाएगा, एंड आपको काफ़ी अच्छी अर्निंग भी प्रोवाइड करेगा। इन केस में शॉर्ट मनी में आपको कम पैसे पे भी काफ़ी अच्छे जो हैं ट्रेड मिल सकते हैं, और उनसे काफ़ी अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट हम अटैक। अभी प्रीवियसली मैंने बात किया अपॉर्चुनिटी पे। इन केस मैं ये कहता हूँ कि आपको 200 शेयरों पे नज़र रखनी है। 200 शेयर में चलिए मैं कहता हूँ 20 शेयर पे भी नज़र रखिए, तो 20 शेयर में एक अपॉर्चुनिटी ही मिलती है। उसमें एक अपॉर्चुनिटी एक टाइम पे, आप सपोज 10 बजे के बाद ट्रेड करते हैं, तो हो सकता हो मे बी आपको 11 बजे वो अपॉर्चुनिटी मिले, 11 बजे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि उस अपॉर्चुनिटी को आप छोड़िए नहीं, आप उस अपॉर्चुनिटी पे टूट पड़िए, उस पे हमला कीजिए, अटैक कर दीजिए, और उस अपॉर्चुनिटी को जाने मत दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो उस पे टूट पड़िए। आप ये सोच रहे होंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। सो बेफिक्र रहिए, आपको मैं पूरा गाइडेंस करूंगा, आपको मैं बताऊंगा, शेयर में टेक्निकली पूरी हेल्प करूंगा कि कौन से स्टॉक्स में आपको जो है आने वाले टाइम में किस साइड में बाइंग या सेलिंग इसकी बन सकती है, आप किस में क्या ट्रेड कर सकते हैं। सो मेरा बेसिकली यहाँ पे ये कहना है कि आप उस अपॉर्चुनिटी पे अटैक कीजिए, बट अपने पैसे जो भी आपने सेविंग की है 6,000 या 7,000, उतने पे नहीं, आप उसके हाफ पे अटैक कीजिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर वो एक अपॉर्चुनिटी आपने ढूंढी, आप उस पर आपने अटैक किया, ट्रेड किया, इन केस आपको वो अपॉर्चुनिटी अपोजिट पड़ गई, उल्टी पड़ गई, तो आपको वहाँ डरना नहीं है। आपको इसलिए नहीं डरना क्योंकि मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आप आधी मनी यानी हाफ अमाउंट के साथ उस पर ट्रेड कीजिए। अगर वो लॉस भी देता है तो ये है कि आपका बचा हुआ वहाँ पे पैसा प्लस जो आधा अमाउंट आपका और बचा हुआ है, ये दोनों कंबाइन करके आप उस लॉस को कवर कर सकते हो। सो अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, अटैक कीजिए और प्रॉफिट लेके जाइए। ऐसा नहीं है कि मार्केट में आने वाले को हर एक को लॉस होता। अगर हर एक को लॉस होता तो मार्केट में इतनी लिक्विडिटी या ट्रेड नहीं हो रहे होते। सो गाइस, ध्यान दीजिए इस बात पे। आगे हम आते हैं नुकसान पे, लॉस पे। देखिए, लॉस क्या होता है कि स्टॉक मार्केट में आने वाले को लॉस भी होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जैसे 5,000 रुपये लगाया, 5,000 रुपये में उनका मानना था कि इसको मैं 25,000 करूँगा एक हफ्ते में। मुझे आने वाली किस्त देनी है, मुझे आने वाली गाड़ी की पेमेंट करनी है, या फिर मुझे कहीं पे पैसा देना है, मेरे पास जो है एक हफ्ते का ही टाइम है, एक हफ्ते मेरे पास पैसा पड़ा है, लो इसको मैं शेयर मार्केट में लगा दूं। एक तरीके का जुआ खेलने। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि वो लॉस हो जाता है आपका। मैंने पहले भी बताया, आप सेविंग का कुछ % लगाइए। उस केस में अगर लॉस भी होता है तो आपको उतना नुकसान नहीं होगा जो आपको इनिशियली आप किसी अदर का पैसा या किसी पेमेंट का पैसा लेके आप इस पे ट्रेड कर रहे हैं। सो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी लॉस है उसको अपनाना सीखिए, क्योंकि हर एक लॉस में आपको कुछ ना कुछ सिखा के मार्केट जाता है कि आपने यहाँ पे ये गलती की है। ठीक है गाइस, आगे हम आते हैं
अब सबसे बड़ी बात क्या होती है, हमारे अंदर क्या ख्याल आते हैं कि हमारे पास आज 5,000 रुपये हैं, मैंने उसमें से 5,000 का 6,500 रुपये बना लिया। अब मेरे मन में आता है कि यार एक ट्रेड हो गया, सोचो 6,500 बन गया, अब मैं थोड़ा सा और मुझे दूसरा ट्रेड मिल गया है, अब मैं उसको और लगा देता हूँ पैसा, तो 6,500 का मुझे 8,000 प्रॉफिट हो जाएगा, तो मुझे और अच्छा मिल जाएगा, और उस 5,000 को निकाल के 3,000 जो है वो इसमें पड़ा रहने दूंगा और मैं अपना पैसा निकाल लूँगा। सो गाइज, इतना ईजी नहीं है, इतना पॉसिबिलिटी नहीं है। मैं आपको अभी भी अवेयर कर रहा हूँ, आप इन्वेस्ट कीजिए बट सावधानी के साथ। आप जो भी वहाँ पे प्रॉफिट लोगे, सबसे पहले उसको आप घर ले जाना सीखना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने जो प्रॉफिट वहाँ लिया उसको वहाँ पे दे आए। यानी कि अगर आपने 5,000 लगा के 6,500 का प्रॉफिट किया है, 5,000 लगा के 1,500 का प्रॉफिट, यानी ओवरऑल आपका अमाउंट 6,500 हो गया, तो आप उस 6,500 को घर ले जाइए, आप 1,500 उसको निकाल लीजिए, फिर 5,000 नेक्स्ट डे फिर लगाइए, तो वो 1,500 आपका प्रॉफिट रहेगा, वो आपका लॉस में कन्वर्ट बिल्कुल नहीं होगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ ओवर ट्रेडिंग की वजह से होता है। सो आपको मैंने ये बता दिया है, आपको मैंने पूरा बता दिया है कि कैसे कैसे ट्रेड करना है, कैसे आपको क्या करना है। सो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ किन किन चीज़ों का ख्याल रखना। स्टॉक का जो लिक्विडिटी वाले हैं, मनी आपको अपने सेविंग में से कुछ % लगाना है मार्केट में। पेशेंस, आपको हमेशा आराम से धैर्य से काम लेना है। अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढनी है मार्केट में, ट्रेड किसी स्टॉक में, इंडेक्स में, या उसके बाद अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद आपको उस पर अटैक करना है। और लॉस होता है तो उसको अडॉप्ट कीजिए, आप सीखिए कि हाँ ये लॉस हुआ है, किस वजह से हुआ है, कहाँ मेरी गलती थी, कहाँ किस वजह से क्या गलती हुई ऐसी। प्लस सेविंग, आप उस जो भी आपको प्रॉफिट हुआ है उसको आप घर ले जाना सीखिए। भले ही आपको 5,000 से 6,500 हुआ, ठीक है, 1,500 आप ले जाइए। मैं कहता हूँ 5,000 से 5500 हुआ तो 500 घर ले जाइए, आप उसे ले जाइए, ठीक है सर। क्योंकि अगर सेविंग आप देखेंगे तो 5,000 का अगर 5500 भी आपका बन रहा है, तो आप चेक कर पा रहे हैं, आप 10% रिटर्न लेके जा रहे हैं घर अपने अमाउंट का। 10% सर, आजकल तो एफडी भी नहीं देती आपको इतना रिटर्न। सो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे भी इंटरेस्टेड बातें आपको बताऊंगा, आपको अवेयर करूंगा। सो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड इस चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।